सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 12 के 3 और 4 अंक के क्वेश्चन। चैप्टर 12 के 1 मार्क के क्वेश्चन मैं सेट के समय आपको करवा चुकी हूँ और वो वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने कोई लगभग 8 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और 3 और 4 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बेटा जी 2020 में आया है। क्या क्वेश्चन है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन देखिए। अब आप साधारण क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल सीधा आपको त्रिभुज की क्या कहते हैं रेडियस दे दिया और कह दिया कि आप क्षेत्रफल निकालिए। नहीं, हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा ये तो वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, तो मान लिया कि इसकी त्रिज्या r है और इस वृत्त की जो परिधि है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। भाई ये एक वर्ग है हमारा, ठीक है भाई। मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे का तार है और उसी तार को मोड़कर ये वर्ग बनाया गया है और उसी तार को मोड़कर ये वृत्त बनाया गया है। तो वो जो तार की लंबाई है वो तो समान है। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो वो तार कितना बड़ा है? जितना ये वर्ग है। इस वर्ग की भुजा हमें पता है कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। तो जितना इस वर्ग का परिमाप है उतना ही इस वृत्त की परिधि है। इस रिजल्ट को यूज़ करके पहले हम वृत्त की जो त्रिज्या है वो निकालेंगे और फिर त्रिज्या से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई हम? माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर है r। अगर सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी बाह्य जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है। तो वर्ग की ये चारों भुजाएं 11 11 11 11 हैं, तो चारों को जोड़ देंगे। और वैसे भी परिमाप का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। ये हमारे वर्ग का परिमाप आ जाएगा। यानी ये जो तार है ना, जिसको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई लोहे का तार है ये 44 सेंटीमीटर लंबा है और इतना ही घेरा हमारे वृत्त का है, इतनी ही परिधि हमारे वृत्त की है। तो अब आप यहाँ लिखिए, क्योंकि जो वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के। वृत्त की परिधि किसके बराबर है? परिमाप के। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r। और परिमाप कितना आया है भाई हमारा? 44 आया है। तो हम इसको 44 के बराबर कर देते हैं और अब इस रिजल्ट को यूज़ करके हम पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 44। r को यहीं लिख लीजिए, बराबर है 44। 7 नीचे है भाई, राइट में ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 22 दूनी 44, एकम 44 और ये 7 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ जाएगी, हमारे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं कितना होता है? पाई r स्क्वेयर। तो पाई की जगह बेटा जी लगा दो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ कैंसिल हो जाएगा और 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहली कंडीशन है, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो कंडीशन दे रखी है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। अब हमने निकालना तो था वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या हमें कहीं भी नहीं दे रखी, परिधि भी नहीं दे रखी, लेकिन हमें ये बता रखा है कि परिधि उतनी ही है जितनी इस स्क्वायर की जो है पेरीमीटर है, यानी इस वर्ग का जो परिमाप है उसके बराबर है। तो उस कंडीशन को यूज करके हमें परिधि मिली। परिधि का फॉर्मूला लगा के हमने रेडियस निकाला और रेडियस को यूज करके हमने
वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। एक अर्धवृत्तीय आकृति की परिधि 72 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्तीय, पहले तो हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त जब भी आप बनाओगे तो हमेशा अर्धवृत्त ऐसे बनेगा, ठीक है ना भाई। ये इतना वृत्त आपका, सेम वृत्त आपका ऊपर रह जाएगा। तो हम तो केवल नीचे नीचे की बात कर रहे हैं। तो ये एक अर्धवृत्तीय आकृति है भाई, वृत्त का ही पार्ट है, अर्धवृत्त है तो इसकी भी रेडियस होगी। तो ये सेंटर है और ये रेडियस है। क्लियर? ध्यान देंगे, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। और इसकी परिधि 72 सेंटीमीटर है और इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़ा ही आसान है। क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दो। आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग या 1/2 से गुणा करते हैं तो वो आ जाएगा। लेकिन रेडियस तो नहीं पता, रेडियस तो नहीं पता, त्रिज्या तो नहीं पता। अब हमें इस अर्धवृत्तीय भाग की परिधि पता है और यही बात नोट करने की है। परिधि, पहले क्वेश्चन में भी मैंने जिक्र किया, परिधि क्या होती है? किसी भी आकृति की आउटर बाउंड्री का माप। तो जब ये अर्धवृत्त है आपके पास, आप एक कागज का सर्कल लेते हो और जब उसको काटते हो तो आपके पास ये वाली भुजा भी आती है और ये भी आता है आपके पास। समझ रहे हैं आप मेरी बात को अच्छे से? कि भाई हमारी जो परिधि होगी, पूरे वृत्त की परिधि कितनी बताई थी मैंने आपको? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से हमारे मन में ये आएगा कि अर्धवृत्त की जो परिधि है वो पाई आर है, वो उसका आधा है तो वो पाई आर है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की जो परिधि की हम बात कर रहे हैं वो ये लाल बाउंड्री है और इस लाल बाउंड्री में ये लेंथ भी जुड़ जाती है जो कि किसके बराबर है? R और R। मान लीजिए ये AB है तो R और R 2R और पाई R ये लंबाई है। ये पूरे अर्धवृत्त की परिधि बनती है। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया है। तो आप यहाँ लिखेंगे माना अर्धवृत्त की त्रिज्या। डायाग्राम जरूर बनाएं, डायाग्राम से हमारा क्वेश्चन प्रभावी बनता है, इफेक्टिव बनता है। तो हमें क्या दे रखा है कि अर्धवृत्त की परिधि, जो परिधि दे रखी है अर्धवृत्त की, वो हमें कितनी दे रखी है? 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो ये फॉर्मूला बड़े ध्यान से हमने लगाना है। अर्धवृत्त की परिधि ये पूरी लाल बाउंड्री है जो कि बनेगी पाई आर जमा 2R बराबर है 72। क्लियर? 2 पाई आर का आधा तो यही बनाना, ये व्यास तो रह गया ना, व्यास भी तो इसी परिधि में जुड़ रहा है तो ये बनेगा जमा 2R। तो R कॉमन ले लिया, अंदर बन गया ये पाई जमा 2 बराबर है 72। पाई की जगह पर आपको जब तक पाई की वैल्यू उसमें स्टेटमेंट में अलग से ना दे रखी हो, आपने पाई को 22/7 के रूप में ही यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 22/7 जमा 2 बराबर है 72। और यहाँ पर आप 7 लघुत्तम ले लीजिए, 22 जमा 14 बराबर है 72। और 22 और 14 कितना हो गया भाई? 36/7 बराबर है 72। और R पर गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 7 डिनोमिनेटर में, राइट साइड में जाएगा ऊपर, 36 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 36 दूनी 72। और R कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया मैंने डार्क किया हुआ है, वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी पाई R स्क्वेयर बटे 2। तो 1/2 को मैं आगे ले आती हूँ, पाई की जगह रख दिया मैंने 22/7 और R स्क्वेयर का मतलब रेडियस को 2 बार लिखना है तो गुणा में 14, 7 दूनी 14 और 22 और 14 की गुना करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308
वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो यही थी कि आपने इसकी परिधि को बड़े ध्यान से काउंट करना है। परिधि का मतलब केवल इतना नहीं है, क्योंकि ये एक बंद आकृति है और ये व्यास भी इसकी बाउंड्री में है, तो वो भी इसकी परिधि में ही आएगा। तो ये नई चीज़ थी। बाकी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही हैं, आपके बाहर से नहीं है। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 2020 में आया है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। कंडीशंस दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, जिसमें आपको सीधी त्रिज्या नहीं दी गई है, क्योंकि सीधे तौर पर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने का काम हमारा 7th 8th में जाकर ख़त्म हो जाता है। अब आप 10th क्लास में हो तो आपको क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे। तो अब मैं इसकी डिटेल नहीं लिखूंगी, आप लिख लीजिएगा कि मानव वृत्त की त्रिज्या बराबर है r, और ये क्या कहता है स्टेटमेंट में कि वृत्त की परिधि ज़्यादा है। भाई परिधि तो बड़ी होगी ही व्यास से, सिंपल सी बात है। तो परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें क्या दिया गया है, परिधि बराबर व्यास जमा 33.6। ठीक है, ये हमें दिया गया है। दोनों तरफ फॉर्मूले लगा दो। परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई r, व्यास का मतलब क्या होता है 2r, और ये हो गया 33.6 का मतलब 336/10। r एक तरफ ले लो, 2 पाई r घटा 2r बराबर 336/10। जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आई विल सजेस्ट कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलें। नीचे 10, 100 जो भी लगाना है वो लगाएं, डेसिमल में ना करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन फिर और भी उलझ जाएगा। इन दोनों में से 2r हमने कॉमन लिया तो ये बच गया पाई, 2 बाहर गया, r बाहर गया, पाई बच गया, 2r बाहर गया, 1 बच गया, 336/10। 2 को यहाँ से उठाकर नीचे ले जाओ और ये क्या बनेगा r, ब्रैकेट में पाई की जगह 22/7 माइनस 1। ध्यान देंगे 336/10 और ये 2 यहाँ नीचे आ गया। अभी हम नहीं काट रहे, अभी हम सारा एक बार में कैंसिल करेंगे। बार बार काटने से ओछ पोछ भी हो जाता है, हमारा काम लंबा भी हो जाता है। तो 7 22 घटा 7 एकम 7, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 336/20। 22 में से 7 गए 15, ठीक है भाई। तो ये बन गया r गुणा 15/7 बराबर है 336/20। और r क्या आ जाएगा हर क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम जिसमें हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बन जाएगा 336/20। 7 नीचे है, राइट साइड में ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए किस पर कैंसिल होता है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 पर हो रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। और अब ये 2 पर भी हो रहा है, 2 एकम 2 0 और 2 पंजे 10, 2 छिक 12। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो 7 छिक 42, 4 7 पंजे 35 और 4 39, 392/50 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। हम इसे डेसिमल में नहीं ले रहे हैं। और अब हमने निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। क्षेत्रफल है हमारा पाई r स्क्वेयर, ठीक है भाई। तो पाई r स्क्वेयर में क्या बनेगा, पाई बन गया 22/7, ये बन गया 392/50 और एक बार फिर से आ गया 392/50। कैंसिल कर लीजिए, ये 11, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 7 पे चला जाएगा, 7 छिक 42 और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा। तो नीचे हमारा 625 आ जाएगा। और मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, ये आ रहा है 193.18। ऊपर क्या आया 11 गुणा 28 गुणा 392/625। अब हम इसकी गुणा करेंगे और फिर इसे 625 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 193.8 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको भाग नहीं करनी है तो कम से कम प्रोडक्ट तो आपको करनी पड़ेगी। तो 392, 28 और 11 की प्रोडक्ट करके डिवाइडेड बाय 625, इतने वर्ग सेंटीमीटर आप एग्ज़ाम में लिखकर
आ सकते हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें रेडियस डायरेक्ट गिवन नहीं था और यही क्वेश्चन भी 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर इनमें कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान देंगे 2018 और 20 का क्वेश्चन है, उल्टा है। क्या है उल्टा? एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है, देखो भाई वृत्त में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है उसका रेडियस। आपको अगर रेडियस पता है आप व्यास निकाल सकते हो, रेडियस पता है आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, रेडियस पता है परिधि निकाल सकते हो। ये तो है सीधा तरीका जो कि हम छोटे क्लासेज में करते आ रहे हैं। और अब क्या है, अगर आपको परिधि पता है तो रेडियस निकाल सकते हो, क्षेत्रफल पता है तो रेडियस निकाल सकते हो, व्यास पता है तो रेडियस, मतलब हर चीज़ घूम फिर कर कहाँ आ जाती है? रेडियस पर। और जब हमें किसी भी सर्कल का रेडियस पता लग जाता है तो वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन द सर्कल। तो ये चीज़ अब आपने ध्यान देनी है कि हमें क्षेत्रफल बता रखा है 616। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 616 है। मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो ये ध्यान देंगे आर स्क्वायर क्या हो गया? 616 बटे पाई। पाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी है? 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये हम देखते हैं कैंसिल होता है या नहीं। तो 2 3 2 3 6 2 5 10 2 8 16 और आगे ये कैंसिल नहीं होगा। 2 3 6 और ये गलत कर गई मैं, ना जाने की 0 और 2 8 16 और 11 दूनी 22 और 11 8 88। ठीक है भाई, तो आर स्क्वायर हमारा आ गया 28 गुना 7। आप चाहें तो इसके टुकड़े ही कर लीजिए, 4 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारा असल में क्या आ गया? 2 का स्क्वायर गुना 7 का, यानी 14 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो तो ये 196 आएगा। ठीक है भाई, आर स्क्वायर 196 आएगा। तो जब आप अंडर रूट करोगे तो आर हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। और अब हमने क्या निकालना है? वृत्त की परिधि निकालनी है। तो अब आप वृत्त की परिधि बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 2 पाई आर, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है कि परिधि हमेशा एक लंबाई होती है तो सेंटीमीटर मीटर में आएगी, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको ये कि डायग्राम दिखाया गया है कि ये 2019 का क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित भाग का, आपके लिए मैं यहाँ आकृति एक बार फिर से बना रही हूँ। ये एक सर्कल है, उसी के कॉन्सेंट्रिक यानी कि सकेंद्रीय एक दूसरा सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो O है और ये बड़े सर्कल की त्रिज्या है और ये छोटे की, और हमने ये क्षेत्रफल निकालना है और ये कितना है? 40 डिग्री है। ये A है, ये B है और बेटा जी ये C है और ये D है। ठीक है भाई, और आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है, यानी BD, अगर मैं कहूँ कि BD कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, BD नहीं भाई, BO सॉरी, ये BO 7 सेंटीमीटर है और AO हमारी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से समझें भाई। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, बड़ा सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये क्या है? त्रिज्यीय खंड। तो ये सारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया बड़े वृत्त का। अब यहीं पर मैं दूसरे कलर को यूज़ करके एक छोटा वृत्त बनाती हूँ। ठीक है भाई, छोटा वृत्त बनाया मैंने, तो ये छोटे वृत्त का त्रिज्यीय खंड हो गया। क्लियर? ध्यान देंगे, ये जो ब्लैक कलर से था वो बड़े वृत्त का त्रिज्यीय खंड था, ये जो रेड कलर से है ये छोटे वृत्त का त्रिज्यीय खंड है, और जो ये बच गया है यही हमारा छायांकित भाग है जो हमने निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम बड़े वृत्त के त्रिज्यीय खंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्यीय खंड घटा देते हैं तो हमारा ये बचा हुआ छायांकित भाग
आ जाएगा। आप यहाँ भी इस चीज़ को देख सकते हो, रेड कलर से मैं ये बड़ा कर देती हूँ, ठीक है भाई। और ये अंदर वाला ब्लैक कलर से कर दिया, तो ये जो चेक बचता है ये हमारा छायांकित भाग आ जाता है। तो ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारा सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, त्रिज्या हमें गिवन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नोन नहीं है। तो अब हम फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एंगल 40 डिग्री है और ये हमने निकालना है। आप इसमें लिखेंगे क्या? माना, आई राइट डाउन द नंबर, यस इट इज क्वेश्चन नंबर 5। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r कितनी है भाई? 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा r 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आप ध्यान देंगे बस। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है, 2 त्रिज्यीय खंड हैं। एक त्रिज्यीय खंड का नाम है OAC, तो आप यहाँ लिखिएगा त्रिज्यीय खंड OAC का क्षेत्रफल और माइनस, एक मिनट भाई, माइनस त्रिज्यीय खंड OBD का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यीय खंड OBD का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का जिक्र हम जब इस चैप्टर को हमने किया था सेट के लिए तैयार एक नंबर में, तब भी मैंने वहाँ आपको बताया था कि अगर ये एक सर्कल है, ये 2 त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, r रेडियस है, तो जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वेयर। क्लियर? तो बड़े वृत्त का क्या बन जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वेयर। बड़ा r लगा रही हूँ मैं, ध्यान देना। और दूसरे का हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वेयर। r है यहाँ पर दोनों, और थीटा और लिख दीजिए कितना है? 40 डिग्री। कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों एक ही सर्कल पर बात, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर ही हमारी बात चल रही है। तो ये सारा एक्स्ट्रा मैं रब कर देती हूँ अभी यहाँ से। इसमें से मैंने थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बच जाता है r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। हमें यहाँ पर यस पाई की जगह 22/7 लेना। थीटा कितना है? 40 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई कितना है? 22/7। r स्क्वेयर का मतलब 14 का स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर। 49 जा 40 निमा 4 निम 36 है, 40 निमा 360 हो गया। ये हो गया 22/9 7 63, और अंदर ये आ जाएगा 196 माइनस 49। सॉल्व कर लीजिए। 22/63 गुणा 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 4 गए 4 और 1 147 हमारा ये आ रहा है। लेट मी चेक कि ये कंप्लीट होता है या नहीं। बिल्कुल पूरा नहीं कट रहा है, ये 21 पर कट रहा है। 21 7 147 और 21 3 63, और ये आ गया बेटा जी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें इसे डेसिमल में बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं वो भी त्रिज्यीय खंड के ही क्षेत्रफल हैं, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और 2 को आपने एज होमवर्क अपने आप ट्राई करना है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने एक इंस्टाग्राम पर भी ग्रुप शुरू किया हुआ है, आप लोग वेलकम है उस ग्रुप में, वहाँ भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2012 में और 17 में आया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये 3 और 4 नंबर में दिया गया है। इस बार नहीं आएगा, 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारा त्रिज्या है दोनों, ये भी 6 हैं, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। तो मैं इस पर बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगी। आपका जो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो सीधा बन जाता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वेयर। 60/360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। 60 छिक्का 360 और 22 छिक्का 132/7
वर्ग सेंटीमीटर। ये 3 नंबर में अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है, एक अच्छा सा डायग्राम बना देना है। ऊपर लिखना है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या इतनी, केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिख सकते। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें रेडियस 4 है, थीटा 45 डिग्री, और इसमें नया पॉइंट क्या है कि जो ये पाई है इसकी जगह पर आपने 3.14 यूज़ करना है, 22/7 यूज़ नहीं करना। और जो 8th क्वेश्चन है इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और थीटा 30 डिग्री है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई कीजिए। कोई डाउट रहता है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और ये दोनों ही क्वेश्चन भी 2017 में आए हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 12 के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, 3 और 4 अंक के। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।